जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स यूनिट मार्कोस कमांडो के बारे में बात करने वाले हैं। मार्कोस दुनिया की सबसे खतरनाक और हाईली स्पेशलाइज्ड कमांडोज होते हैं। जम्मू कश्मीर में दुश्मन इन्हें बियर्ड आर्मी यानी दाढ़ी वाली फौज के नाम से भी जानते हैं। इस कमांडो यूनिट को 1987 में बनाया गया था। मार्कोस हर इन्वायरमेंट में ऑपरेट करने के काबिल होते हैं, चाहे वो समुंदर हो या आकाश। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील की तर्ज पे विकसित किया जाता है और इनको यूएस नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो द फ्यू द फियरलेस है। इनकी ट्रेनिंग का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय नौसेना के 1000 सैनिकों में से भी कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इनको 26/11 के मुंबई हमले में भी बुलाया गया था। ये हर तरीके के ऑपरेशंस में काम करते हैं, पर समुद्री ऑपरेशंस में इनको महारत हासिल होती है। बड़े बड़े से खतरनाक ऑपरेशंस को सफल बनाना इन महान सैनिकों के लिए आम बात है। टेररिस्ट ऑपरेशंस हो या कोई समुद्री ऑपरेशंस, इन ट्रेन्ड कमांडोज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ये कमांडो समुद्र की गहराई तक जाकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। मार्कोस कमांडो के बारे में ये चीज फेमस है कि उन्हें कोई कभी भी देख नहीं सकता। उन्हें इनविजिबल फोर्स भी कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में मार्कोस कमांडो की ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। मार्कोस कमांडो का सिलेक्शन प्रोसीजर बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए स्पेशल लोगों का सिलेक्शन ही किया जाता है। मार्कोस बनने के लिए सिर्फ इंडियन नेवी में पहले से सर्विस दे रहे सोल्जर्स ही वॉलंटियर कर सकते हैं, जिसके लिए उनकी एज 20 से 25 इयर्स के बीच में होनी चाहिए। मार्कोस की ट्रेनिंग 2.5 साल से 3 साल तक चलती है। इनकी ट्रेनिंग की टफनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉलंटियर करने वाले 1000 बंदों में से सिर्फ एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। एक फुली ट्रेन्ड मार्कोस कमांडो बनने के लिए आपको 4 फेजेस से गुजरना पड़ता है। फेज 1 आपका प्री सिलेक्शन का फेज भी होता है, जिसमें यूजुअली इंडियन नेवी का कोई भी सोल्जर जो मार्कोस बनना चाहता है उसको सबसे पहले 3 दिन का ट्रेनिंग, फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना होता है। इसी 3 दिन के दौरान 80% सोल्जर्स ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। फेज 2 सिलेक्शन, कैंडिडेट्स जो सक्सेसफुली प्री सिलेक्शन क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हें 5 हफ्तों के लिए हेल वीक में भेजा जाता है, जो ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल दौर होता है। इसमें टफ फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और इसमें कैडेट्स को सोने तक नहीं दिया जाता। अगर उन्हें 4 घंटे की नींद भी मिलती है तो वो कैडेट्स भी बहुत खुशनसीब होते हैं। कैडेट्स को हर दिन 20 घंटे एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें मॉर्निंग में 20 किलोमीटर की रनिंग और इवनिंग में 7 किलोज का लोड के साथ वॉकिंग शामिल होती है। वीक में एक बार 7 किलो के लोड के साथ 120 किलोमीटर्स की वॉक भी शामिल होती है। इसके अलावा भी कई सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। जो कैडेट्स इस फेज को क्लियर कर लेते हैं उन्हें कोची के नेवल डाइविंग स्कूल में भेजा जाता है, जिसमें से ट्रेनिंग के फर्स्ट मंथ में से ही 50% से ज्यादा कैडेट्स वापस आ जाते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें ही मार्कोस कमांडो के तौर पर तैयार किया जाता है। यहाँ इन्हें बेसिक डाइवर कोर्स कराया जाता है। इसके बाद फेज 3 की ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें कैडेट्स को 10 हफ्तों की बेसिक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग दी जाती है INS अभिमन्यु में, जो कि मार्कोस का होम बेस है। यहाँ कमांडोज को दुनिया भर में अवेलेबल वेपन्स को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी उन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग, शिप इंटरवेंशंस ड्रिल और हॉस्टेजेस की जैसी कई ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, जिसके बाद उन्हें 3 हफ्तों के लिए बेसिक पैराशूट कोर्स के लिए इंडियन आर्मी के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल आगरा में भेज दिया जाता है। जो कैडेट्स यहाँ तक सक्सेसफुली अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उनकी एडवांस्ड स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें उन्हें एडवांस्ड फ्री फॉल कोर्स करवाया जाता है। इसके अलावा उन्हें मिजोरम में जंगल टेक्निक और हाई ऑल्टीट्यूड कमांडो कोर्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। साथ ही उन्हें कई सारे लैंग्वेज कोर्सेज, स्नाइपर कोर्सेज जैसे काफी कोर्सेज में ट्रेन किया जाता है। मार्कोस बनने के बाद आपको अपनी पहचान को छुपा के रखना होता है। इनकी मोस्टली ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। चौंकाने वाली बात तो ये है
कि इन कमांडोज के घर वालों को भी नहीं पता होता कि वो मार्कोस कमांडो में हैं। मार्कोस की 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कमांडोज को मार्कोस बैच दिया जाता है, लेकिन मार्कोस कमांडो को अपनी पहचान गुप्त रखनी होती है, जिस कारण ऐसा बहुत कम होता है कि वो इस बैच को पहने। इसके अलावा जो मार्कोस यूएस नेवी सील्स के साथ 24 वीक की बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें यूएस नेवी सील्स का बैच भी दिया जाता है। तो ये थी मार्कोस कमांडो के बारे में कुछ जानकारी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।